वेलकम एवरीवन। आज हम एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं। एक बहुत ही ऐसा स्किल है जो कि आपको हर जगह फ़ायदेमंद रहेगा। आप जैसे जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, या आप कोई एनालिसिस करते हो, या आप कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, या बहुत बड़े डेटा के साथ काम करते हो, तो ये आपको सॉफ्टवेयर बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं बिगिनर्स गाइड पार्ट 1 ईजी एक्सेल की। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से सेल को कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो अगर मैं पहला ये सेल देखूं तो जो भी आपको एक ग्रिड लाइंस के अंदर दिख रहा है तो ये सारे के सारे सेल्स हैं। ये हमारा पहला सेल हो गया जो कि मैंने अभी अभी सिलेक्ट करा है। तो बेसिकली जो ऊपर आपको ये अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं ये सारे कॉलम्स को डिनोट कर रहे हैं। ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया ए कॉलम, ये सेकेंड कॉलम हो गया बी, ये थर्ड कॉलम हो गया सी। ऐसे ही ये रोज़ है 1 2 3 4 5 6 ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो जो हमारा जो सेल है बेसिकली हम उसको स्पेसिफाई करते हैं। तो हम पहले कॉलम लिखते हैं और उसके बाद हम रो को लिखते हैं लाइक दिस। अगर मैं इस सेल को जहाँ पे मेरा भी कर्सर है वहाँ पे अगर मैं बोलना चाहूँ कि इस सेल को मुझे स्पेसिफाई करना है किसी को कि कहाँ क्लिक करें, तो मैं बोलूँगा B3 पे क्लिक करो। तो ये B3 हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका नाम भी लिखा रहा होगा B3। ठीक है, इस सेल का नाम जो है वो है B3। सेम गोज़ फॉर, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूँ जहाँ पे भी मेरा कर्सर है तो उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये K कॉलम में है और 10th रो में है तो इसको बोलेंगे K10। आप यहाँ देख सकते हैं कि नाम इसका K10 आ गया है। तो ये है कि सेल को कैसे स्पेसिफाई करते हैं। अब मैं बात करता हूँ रेंज को कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंज क्या होती है। एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम रेंज बोल सकते हैं। सपोज करो कि मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ए कॉलम से आई कॉलम तक सेलेक्ट करा, फर्स्ट रो से 11th रो तक। तो अब मैं इसको जब स्पेसिफाई करूँगा तो ये जो रेंज है इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा A1, क्योंकि जो फर्स्ट सेल है इसका वो है A1 और A1 से लेकर के जा रहा हूँ मैं I के 11 तक। तो मैं इसको बोलूँगा A1 I11। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ आएगा, A1 I11। तो मैं इसको ऐसे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। अब अगर सपोज़ कीजिए कि आपको किसी रेंज को नेम करना है। सपोज़ करो ये जो रेंज थी A1 से I11 को आपको इसको नाम देना है। तो यहाँ पे सीधे जाइए और यहाँ पे अपना नेम दे दीजिए। अभी मैंने सिर्फ नेम दे दिया। तो आप जब भी इसको सेलेक्ट करेंगे इस वाले रेंज को तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा हो जाएगा नेम। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम। ये हमें जब हम काम करते हैं रेंज के साथ तब फ़ायदा करता है, क्योंकि हमें बार बार टाइप नहीं करना पड़ता। A1 I11 या जो भी हमारी रेंज के सेल्स हैं उनको हमें बार बार स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। हम नॉर्मली इसी से स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब बात कर रहे थे कि जब भी आपको कुछ भी काम करना होता है तो कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट्स है वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कीबोर्ड में कौन से कीज़ है जो सबसे ज़्यादा काम आने वाली है हमें एक्सेल में। तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो जब मैं आपको बोलूँ कीज़ के बारे में। मोस्टली सब लोगों को मालूम होगा अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे, फिर भी स्टिल जस्ट टू रिफ्रेश द नॉलेज मैं एक बार बता देता हूँ। तो कीबोर्ड में जो सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं वो है एक तो कंट्रोल की, देन है ऑल्ट की, एंड देन है शिफ्ट की, और एक और की है जो आपको जब आप रेफरेंसेस में काम करेंगे, जब हम रेफरेंसेस के बारे में बात करेंगे तो काम आएगा, वो है F4। तो ये 4 कीज़ है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट F4, जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो मूव करते हैं अभी हम कुछ डेटा के लिए जो हमें काम आएगा। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, देन लेट्स से फर्स्ट नेम, देन लेट्स से लास्ट नेम, और उसके मार्क्स कितने आए। सपोज करो कोई स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उस पर काम कर रहे हैं। अभी जो मैंने किया वो उसे कहते हैं ऑटो साइजिंग। तो बेसिकली अगर सेल के जो भी हमने अंदर टाइप करा है उसकी उतनी विड्थ नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो लाइन है सेल की ऊपर जो C और D के बीच में वहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो उसका विड्थ ऑटोमेटिकली उतना हो जाएगा जितना भी हमने
टाइप करा है तो वो पूरा का पूरा जो भी कंटेंट सेल के अंदर है वो पूरा का पूरा हमें दिखेगा। लाइक अगर मैं लास्ट नेम के बाद इसको लिख देता हूँ लास्ट नेम और सरनेम, तो अभी आप देखेंगे लास्ट नेम के बाद जो और सरनेम है वो नहीं आ रहा है, तो मैं जस्ट डबल क्लिक करूँगा तो वहाँ पे मुझे दिख जाएगा। सपोज करिए कि अभी जो मैंने और सरनेम लिखा है वो मुझे नहीं चाहिए और सेल का ये विड्थ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लास्ट नेम चाहिए, तो मुझे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ Ctrl+Z प्रेस करूँगा तो अभी सिर्फ सेल की साइज़ उतनी हुई है और सरनेम अभी भी लिखा हुआ आ रहा है। तो एक और बार Ctrl+Z करूँगा, अब सिर्फ लास्ट नेम लिखा हुआ आएगा और कुछ नहीं है। तो मेरे जो 2 स्टेप्स थे वो मैंने अंडू कर दिए Ctrl+Z से। अब लिख लेते हैं लाइक 1 2 3 4 4 लोग हैं, ओके। लेट्स से राहुल, कपिल, मनोज, अकबर। लेट्स से सरनेम और मार्क्स आया है सपोज करो किसी के आउट ऑफ 100 मान लेते हैं 90 दे देते हैं, 50 60 एंड 80। अब सपोज करो कि ये सारे बच्चे हमारे क्लास में, हमें देखना है कि किस पर हमें ज़्यादा काम करना है किस पर नहीं करना है ना। तो हम सबसे पहले तो नॉर्मली अगर देखें कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आए हैं या सबसे कम मार्क्स किसके आए हैं, तो उस सब के लिए हमें ये सॉफ्टवेयर बहुत काम में दे सकता है। हम देखें कि भाई कितने बच्चे हैं जो कि हमारे पास हुए हैं, कितने बच्चे हैं जो कि फेल हुए हैं, उन सब में भी ये सॉफ्टवेयर हमें बहुत हेल्प कर सकता है। क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो सारी की सारी ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से कैपेबल है, बहुत बड़े डेटा के साथ आराम से आपको आउटपुट देने के लिए। अब सपोज़ करो कि ये जो 2 नंबर्स हैं 90 और 50, इसी का हमें प्रेस करना है, तो हम क्या करते हैं फॉर्मूला लिखते हैं, और कोई भी फार्मूला एक्सेल में हमेशा इक्वल टू के साथ शुरू होता है। तो सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करते हैं हम, तो ये इक्वल टू आ गया। अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने इधर इक्वल टू डाला तो एक इधर भी इक्वल टू हमें दिखने लग गया। ये जो पूरी की पूरी बार है इसको कहते हैं हम फार्मूला बार। तो जो फार्मूला बार है उसके अंदर इक्वल टू आ जाएगा। उसके बाद हम जो सेल हमें ऐड करने हैं लाइक दिस D2 सेल, उसके बाद सिंपल प्लस हम टाइप करेंगे, फिर हमें D3 ऐड करना है तो D3। जैसे ही हम एंटर करेंगे, एंटर प्रेस करते ही हमें ये 140 दे दिया, इसने इन दोनों का दे दिया। अब अगर हमें सपोज करो इसमें से ये माइनस करना होता तो सिंपल इक्वल टू D3 माइनस D2 माइनस D3, तो ये उसका भी आंसर दे देता 40। सपोज करो अगर हमें इन दोनों नंबर को डिवाइड करना हो, जो F2 और F3 में है उसको डिवाइड करना है, तो इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय F3, तो ये डिवाइडेड का साइन हमने लगाया और F3 से डिवाइड करें तो 3.5 उसने इजीली दे दिया। सपोज करो हमें मल्टीप्लाई करना है इन 2 नंबरों को इनटू 140, तो उसने मल्टीप्लाई करके दे दिया। तो जितने भी न्यूमेरिकल फंक्शंस हैं वो सारे के सारे हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी सपोज करो ये जो लिस्ट है ये बहुत लंबी होती, तो क्या मुझे 1 2 3 4 ऐसे ही मैं टाइप करता रहता? मैं फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। ये एक ऑटो फीचर है जिसमें के टाइप करते ऑटोमेटिकली वो जो भी एक ऊपर उसी से के आगे का है वो ऑटोमेटिकली उठा रहता है एक्सेल। बेसिकली ये सब चीज़ें आपको हेल्प करने के लिए कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और आप इजीली अपने सारे काम कर सकें। तो अब आप देखेंगे कि मुझे ये सारे टाइप करने पड़ेंगे 5 6 7 8। अगर ये डेटा बहुत ज़्यादा हो तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा? नहीं, तो मैं क्या करूँगा, जो भी सीरीज़ चल रही है उसको सेलेक्ट करूँगा। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया है और यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ आ गया, ग्रीन स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये जो साइन है आपका वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही प्लस में कन्वर्ट हो गया आपने सिर्फ डबल क्लिक करना है और वो ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। सपोज़ करो आपको ये 20 तक नहीं चाहिए था, सिर्फ कॉपी चाहिए थे,
तो आप कॉपी कर दीजिए, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ही हो जाएंगे। आपको सीरीज में फिल करना है तो ये सीरीज में ऑटोमेटिकली ये फिल कर देगा। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा एक फीचर है जो कि आपको पता होना चाहिए जब बहुत बड़े डेटा के साथ आप कर रहे हैं। सपोज करो अब आपको ये रोज़ जो है वो डिलीट करनी है, तो आप इनको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के लिए आप 6 से 21 तक सिंगल क्लिक होल्ड कर कर नीचे तक जाएंगे, लेफ्ट क्लिक होल्ड करके नीचे तक जाएंगे, देन राइट क्लिक करेंगे एंड देन डिलीट, वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। सेम गोज़ फॉर कॉलम। सपोज करो मुझे एफ कॉलम डिलीट करना है तो मैं एफ कॉलम पे जाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट क्लिक दबाया था, अब राइट क्लिक दबाया और उसके बाद मैंने डिलीट पर क्लिक कर दिया। अब सपोज कीजिए कि आपको इन सब का मैक्सिमम चाहिए कि मैक्सिमम किसके नंबर है, तो मैक्सिमम कितने नंबर है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आप इक्वल, अब हम फॉर्मूलेस की तरफ जा रहे हैं, तो आप इक्वल करेंगे MAX, मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम। आप देखेंगे तो एक्सेल जो है वो उस फॉर्मूले के बारे में भी बताता है, रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। अब आप रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने से पहले आप एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे जो है D2 से D5 जो मैंने आपको बताया था। तो D2 to D5 आपने सेलेक्ट कर लिया और अब आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो ये आपको दे देगा मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे आ गया आपके मैक्सिमम मार्क्स। वही डबल क्लिक कीजिए तो वहाँ पे दिखा देगा। सपोज कीजिए मिनिमम मार्क्स निकालने हैं आपको, तो सिंपल इक्वल टू मिनिमम के लिए MIN चूज करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, रेंज सेलेक्ट करनी है D2 to D5, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है, तो ये आपको मिनिमम मार्क्स दे देगा। सपोज कीजिए आपको ये जो मार्क्स है ये आपको डेसिमल्स में चाहिए या किसी में भी चाहिए, तो आप होम टैब पे जाएंगे, इधर होम टैब है, ठीक है। यहाँ पे अभी ये जनरल है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। नंबर जो आपके डेसिमल्स में आ जाएगा, ओके। देन करेंसी जिसके आगे रुपीज़ का सिंबल भी लिखा हुआ आ जाएगा। अकाउंटिंग में भी रुपी का सिंबल आएगा। डेट, टाइम, परसेंटेज, परसेंटेज में देखना है तो कोई भी परसेंटेज में देख सकते हैं। सेम फ्रैक्शन में चाहिए तो आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका फ्रैक्शन में है नहीं, मैं वैसे दिखा देता हूँ आपको। सपोज कीजिए 45.3 है कोई, तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा 45 और 2/7, ये हो गया फ्रैक्शन में। अभी इसको जनरल में रखते हैं एंड वापस से 90 कर देते हैं। सेम अगर आपको डेसिमल बढ़ाना है तो यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल का ऑप्शन है, तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक, नहीं चाहिए तो आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये है फॉर्मेटिंग। इसी में ही अगर फॉर्मेट करना है तो आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको यही सारी फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। यूज़ सेपरेटर जो भी है, जैसा भी आप करना चाहते हैं आप सब तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कोई आप अपनी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वहाँ पे कस्टम भी कर सकते हैं, ओके। अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आप टेक्स्ट को रोटेट करना है तो यहाँ से आप रोटेट भी करा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि अभी रोटेट हो गया है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें फॉर्मेटिंग में काम में आती है। जो जनरल फॉर्मेटिंग है उसमें नॉर्मली ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होती। जब रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, अपने कंटेंट को बहुत अच्छा दिखाना होता है आपको, वहाँ पर ये सब चीज़ें काम में आती है। फॉन्ट बढ़ाना है, बॉर्डर देनी है आपको, आप बॉर्डर दे सकते हैं। आप देखेंगे कि बॉर्डर आ जाएंगी यहाँ पे, तो ये बॉर्डर्स आ गई हैं। कलर फिल करना है, इसके अंदर ब्लू कलर करना है, आप ब्लू कलर कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें आप हर बार सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके देन फॉर्मेट सेल्स पे जा करके थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए ये सारे के सारे शॉर्टकट्स एक्सेल ने होम बटन में ही दे दिए हैं। लाइक आपको फिल नहीं करना है कोई तो नो फिल कर दीजिए, बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर कर दीजिए। तो बेसिकली बॉर्डर के लिए है। अगर आपको बोल्ड करना है ये इससे बोल्ड हो जाएगा, आप इंस्टेंटली देख भी सकते हैं बोल्ड हो गया। इटैलिक करना है, इटैलिक में आ जाएगा। अंडरलाइन भी करना है इनको, ये अंडरलाइन हो गए। बॉर्डर देना है आपको, आप बॉर्डर दे सकते हो। आपको फिल करना है कोई सा भी तो आप चूज़ कर सकते हो कलर, आप देखेंगे वहाँ पे चेंज भी
होगा, जैसे जैसे आप जाएं कर्सर मूव करेंगे अपना किसी कलर पे तो वो शो कर देगा। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो कलर आप चूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। साइज़ आपको इंक्रीज़ करना है, आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं इस बटन से आप साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। आपको फ़ॉन्ट ही चेंज करना है तो फ़ॉन्ट आप कोई सा भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। कुछ भी नहीं चाहिए आपको, वापस से सब चीज़ों को रिमूव कर दीजिए। जैसे स्टार्ट किया था हम वहीं पर ही आ गए। तो जो नॉर्मली हमने चीज़ें देखी है आज बेसिकली कि सेल को स्पेसिफाई कैसे करते हैं, रेंज क्या होता है, कैसे नेम करते हैं रेंज को, 2 फंक्शंस देखे आज हमने देखा प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर, और हमने देखा फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, किसी को भी टेबल में करना होता है, किसी को अच्छा दिखाना होता है तो उसके लिए फॉर्मेटिंग ज़रूरी है। आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कुछ एडवांस चीज़ें, कुछ और फंक्शंस जो आपको होंगे, और कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ये सारी चीज़ें बेसिकली जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड ऑल है वो तो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी काफ़ी पूछा जाता है, तो उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो कि पार्ट 2 होगा, जिसमें हम सिर्फ कीबोर्ड शॉर्टकट्स की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया हो। एक मैं काम दे रहा हूँ आपको कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है कि जो भी आज हमने देखा कि रेंज को नेम करा हमने, उसके आपको क्या क्या लगता है कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं नेमिंग द रेंज के, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।